बॉलीवुड के इतिहास में कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जो शुरू हुई फिल्मी पर्दे पर और खत्म हो गई असली जिंदगी में। ओह, तो क्या आप सलमान खान और ऐश्वर्या राय की बात कर रही हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये जोड़ी एक समय बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी मानी जाती थी। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर हुई थी। हाँ, मुझे याद है वो फिल्म। उस समय दोनों बॉलीवुड के उभरते सितारे थे और उनकी केमिस्ट्री ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। उस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि इसने सलमान और ऐश्वर्या को भी करीब ला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई? मुझे लगता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनके बीच नजदीकियां बढ़ी होंगी। लेकिन क्या आप इस बारे में कुछ और जानकारी दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि सलमान ने ऐश्वर्या को अपने प्यार का इज़हार किया और ऐश्वर्या ने भी उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। उस समय यह खबर मीडिया में छा गई थी। देखिए, जैसा कि अक्सर सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स में होता है, उनके रिश्ते में भी कई समस्याएं आईं। तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना। कोने में खड़ी खड़ी देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मैं किसी की हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या थी सलमान का पजेसिव व्यवहार। सिर्फ मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से प्यार कर सकूं, कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों? हम सब तुम्हें रानी की तरह रखेंगे, मैं, भैया, भाभी। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सलमान उन्हें बार बार फोन करके परेशान करते थे और कभी कभी धमकियां भी देते थे। ओह, ये तो वाकई में चिंताजनक है। क्या इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ? हाँ, ये एक बड़ी वजह थी। 2002 में उनका ब्रेकअप हो गया। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान। आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है मुझसे। मेरे लिए प्लीज एक इतना छोटा सा काम कर दो। इतनी ताकत दो मुझे कि मैं उसे बुला सकूं। ऐश्वर्या ने कहा था कि वे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। यह खबर उनके फैंस के लिए बड़ा झटका था। ये सुनकर दुख होता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया ने इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होगा? ये एक अच्छा सवाल है। मीडिया अक्सर चीजों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करता है। फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर ब्रेकअप के बाद क्या हुआ? क्या दोनों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ लिया? हाँ, दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ लिया। ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और अब उनकी एक बेटी भी है। वहीं सलमान अभी भी सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। ये अच्छा है कि दोनों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ लिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतने सालों बाद भी लोग उनके रिश्ते के बारे में बात करते हैं? हाँ, यह सच है। शायद इसलिए क्योंकि उनका रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक था। लोगों को रोमांटिक कहानियां पसंद आती हैं, खासकर जब वे सेलिब्रिटीज से जुड़ी हों। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनकी निजी जिंदगी में इतना दखल नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें याद रखना चाहिए कि सेलिब्रिटीज भी इंसान हैं और उन्हें भी अपनी निजी जिंदगी जीने का हक है। लेकिन फिर भी उनकी कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो आपके हिसाब से इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, इस कहानी से हम कई चीजें सीख सकते हैं। पहली बात, किसी भी रिश्ते में सम्मान बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक हो जाए तो उससे बाहर निकलने में कोई बुराई नहीं है। और तीसरी बात, जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी नोट पर हम अपने आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को यह एपिसोड पसंद आया होगा। बिल्कुल। और याद रखिए, हर किसी की निजी जिंदगी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या आम इंसान। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे।